चलिए दोस्तों, आज हम 1920 से 1930 तक के इतिहास को देखेंगे, छत्तीसगढ़ के इतिहास को। उसमें पहले क्या क्या देखेंगे हम लोग? उसमें देखेंगे कंडेल नहर सत्याग्रह, बंगाल नागपुर कॉटन मिल मजदूर हड़ताल, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के समय हुई प्रमुख घटनाएं, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, किसने किया, झंडा सत्याग्रह, कांग्रेस का काकीनाड़ा अधिवेशन, उसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा का अछूतोद्धार, और उसके बाद है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण को देखेंगे। साथ ही अंत में देखेंगे वानर सेना का गठन। आज का क्लास इंटरेस्टिंग होने वाला है। 1920 से 19 तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास को देखेंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला टॉपिक है कंडेल नहर सत्याग्रह। यह जुलाई 1920 से दिसंबर 1920 के मध्य हुआ था। यह स्थान कहाँ पर हुआ था? कंडेल, जो कि धमतरी में है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। और इस कंडेल नहर सत्याग्रह में पंडित सुंदरलाल शर्मा के सहयोगी कौन थे? छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावले। यह क्यों हुआ था? सिंचाई करके विरोध में हुआ था। ये सत्याग्रह इसलिए हुआ था क्योंकि 1914 में अंग्रेजों ने माडमसिल्ली और रुद्री नवा गाँव में डैम बनवाया और गाँव वालों से कहा कि उन्हें सिंचाई के लिए डैम से पानी लेना है, इसलिए उन लोग 20 वर्षों के लिए अंग्रेजों के साथ अनुबंधन करें। परंतु गांव वालों ने कहा कि हमें जब नदी से सामान्यतः फ्री में पानी मिल जाता है हर साल खेती के लिए, तो हम आपके डैम से पानी क्यों लें? इसलिए उन्होंने अनुबंधन पर साइन नहीं किया। तो अंग्रेजों ने अब दिमाग लगाया और रात्रि में क्या किया, उन्होंने बांध को तोड़कर बांध के पानी को खेतों में छोड़ दिया। अब उन्होंने क्या कहा कि आप लोगों ने पानी की चोरी की है। यह पानी की चोरी का आरोप लगाकर उन्होंने किसानों पर कर आरोपित कर दिया। तो इसी कर के विरोध में ही, अर्थात यही सिंचाई कर के विरोध में ही यह कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। और इसी के समर्थन हेतु गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ आते हैं 20 दिसंबर 1920 को। गांधी जी कब आते हैं? 20 दिसंबर 1920 को। किसके साथ? मौलाना शौकत अली के साथ। परंतु इनके आने से पहले ही अंग्रेज डर कर अपना कर वापस ले लेते हैं। उसके बाद जब महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आते हैं तो कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिनको देखते हैं। तो महात्मा गांधी जब छत्तीसगढ़ आए तो उन्होंने आनंद वाचनालय में महिलाओं की सभा को संबोधित किया, जहां पर महिलाओं ने क्या किया, 2000 रुपये के गहने तिलक स्वराज दल के लिए दान किया था। उसके बाद और क्या हुआ यहाँ पर मूवमेंट? तो 21 दिसंबर को धमतरी आए थे मकई बंद चौक पर, जहां उन्होंने जानी हुसैन बाड़े में भाषण दिया। और इस भाषण देने के लिए इस मंच तक वहाँ के व्यापारी उमर सेठ, उमर सेठ ने अपने कंधे पर बिठाकर महात्मा गांधी को मंच तक पहुँचाया था। उसके बाद बाजीराव श्रीदत्त ने ग्रामवासियों की ओर से 501 रुपये की थाली महात्मा गांधी जी को भेंट करी थी। महात्मा गांधी जी ने भोजन नत्थूजी जगताप के यहाँ किया और रात्रि विश्राम नारायण राव मेघावले के घर किया। उसके बाद 26 दिसंबर 1920 को बिलासपुर से नागपुर होते हुए ये वापस चले गए। हमारा अगला टॉपिक है बंगाल नागपुर कॉटन मिल मजदूर हड़ताल। ये कहाँ हुआ था? राजनांदगांव में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल थे। छत्तीसगढ़ का यह प्रथम मजदूर हड़ताल है। और ये क्यों हुआ था? मजदूरों से अधिक काम लिया जाता था और कम पैसे दिए जाते थे। इसकी के विरोध में ही यह मजदूर हड़ताल हुआ था। और यह मिल मजदूर हड़ताल है कितने दिनों तक चला था? 36 दिनों तक चला था। इस आंदोलन के लिए प्रसिद्ध श्रमिक नेता वीवी गिरी का छत्तीसगढ़ आगमन होता है राजनांदगांव में, और उन्होंने श्रमिकों के पक्ष में फैसला सुनाया था। वीवी गिरी ने श्रमिकों के पक्ष में फैसला सुनाया था। बीएनसी मिल अर्थात बंगाल नागपुर कॉटन मिल में 1920, 1924 और 1937 में भी ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। बीएनसी मिल के बारे में देख लेते हैं। तो बीएनसी मिल कहाँ है? राजनांदगांव में है। और ये कब बना था? 1882 नहीं, ये 1892 में बना था। 1892 में बना था। किसने बनाया था? जेके मैकवर्थ ब्रदर्स ने बनाया था। और इसे ब्रिटिश कंपनी को 1857 में बेचा गया था। हमारा अगला टॉपिक है असहयोग आंदोलन 20 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ था। इसमें प्रमुख प्रस्ताव क्या क्या थे? उपाधियों का त्याग कर देना, कर न चुकाना, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया गया। तो अंग्रेजी शिक्षा का जब बहिष्कार किया गया तो छत्तीसगढ़ में 3 जगहों पर राष्ट्रीय विद्यालय बने। रायपुर में, धमतरी में और बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय बनाए गए। और साथ ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। और अन्य विरोध में
साथ ही विरोध में क्या क्या किया गया छत्तीसगढ़ में, शासकीय सेवाओं का परित्याग किया गया। तो शासकीय सेवाओं का परित्याग छत्तीसगढ़ से यदुनंदन श्रीवास्तव और लक्ष्मी नारायण वर्मा ने किया। साथ ही वकालत का त्याग किसने किया है, ठाकुर प्यारेलाल ने, बैरिस्टर छेदीलाल ने, ई राघवेंद्र राव ने, उसके बाद डी के मेहता ने, नारायण तिवारी ने, उसके बाद घनश्याम सिंह गुप्त ने भी अपनी वकालत का त्याग कर दिया था। राय साहब की उपाधियों का त्याग वामन राव लाखे ने किया और साथ ही कल्याण जी और मुरारजी थेकर ने किया था। और राय बहादुर की उपाधि, ये था राय साहब, और अगला है हमारा राय बहादुर की उपाधि का त्याग सेठ गोपी किशन व नरेंद्रनाथ या नगेंद्रनाथ ने किया था। ऑनररी मजिस्ट्रेट के पद से काजी शमशेर सिंह ने अपना त्यागपत्र दिया था। इसे भी याद रखेंगे, किसने दिया था, काजी शमशेर सिंह ने। इस समय छबीराम चौबे ने राजनांदगांव में 21 दिनों तक भूख हड़ताल किया था। किन्होंने किया था, छबीराम चौबे ने। हमारा अगला टॉपिक है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। यह भी धमतरी में ही हुआ था। यह छत्तीसगढ़ का क्या है, प्रथम जंगल सत्याग्रह है। याद रखेंगे, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह को छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कहा जाता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, श्यामलाल सोम व पंचम सिंह व शोभाराम, ये तीनों थे। कौन कौन, श्यामलाल सोम, पंचम सिंह व शोभाराम। इस सत्याग्रह का कारण क्या था, आदिवासियों के जंगल प्रवेश पर रोक लगाने के कारण यह सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं के गिरफ्तार हो जाने के बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के चलते गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा जी गिरफ्तार होने के बाद जेल से ही कृष्ण जन्म स्थली पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, जो कि 18 पन्नों की थी। तो एग्जाम में आता है कि कृष्ण जन्म स्थली पत्रिका किसकी है, तो किसकी है, पंडित सुंदरलाल शर्मा की। हमारा अगला टॉपिक है स्वराज पार्टी का गठन। तो स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय स्तर पर किया था। तो छत्तीसगढ़ से इस स्वराज दल के सदस्य कौन कौन थे, ई राघवेंद्र राव, रविशंकर शुक्ल व घनश्याम सिंह गुप्त और साथ ही बैरिस्टर छेदीलाल। इन चार लोग कौन कौन, ई राघवेंद्र राव, रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त व बैरिस्टर छेदीलाल, ये चार लोग थे छत्तीसगढ़ के स्वराज दल के सदस्य थे। वहीं क्षेत्रीय नेता कौन कौन थे इसके, तो राजनांदगांव से क्षेत्रीय नेता ठाकुर प्यारेलाल, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त और रायपुर से थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ये हैं आपके चित्तरंजन दास और ये हैं मोतीलाल नेहरू। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है झंडा सत्याग्रह। तो झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था और कहाँ हुआ था, जबलपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे बिलासपुर से इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे झंडा सत्याग्रह के, क्रांति कुमार भारती। वह धमतरी से कौन थे, वह धमतरी से थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था। हमारा अगला टॉपिक है कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन, जो कि 1923 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, मौलाना मोहम्मद अली ने। और ये कौन सा नंबर का था, 42वां कांग्रेसी अधिवेशन था। 42वां कांग्रेसी अधिवेशन था। इसका उद्देश्य क्या था, छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारियों का बस्तर के माध्यम से या बस्तर के रास्ते से पैदल आंध्र प्रदेश के काकीनाडा अधिवेशन में भाग लेने के लिए जाना। तो असहयोग आंदोलन के समय अन्य घटनाओं में क्या विशेष है, तो इस समय क्या हुआ था, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने 12 मार्च 1921 का 12 मार्च 1921 को बिलासपुर के सनीचरी बाजार में अंग्रेजों के खिलाफ ओजस्वी भाषण देने के कारण उन्हें 12 मई 1921 को कहाँ से गिरफ्तार किया जाता है, जबलपुर से गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें बिलासपुर जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर उन्होंने जुलाई 1921 से 1 मार्च 1922 तक जेल में समय काटा था। इन्होंने 28 फरवरी 1922 को जेल से ही पुष्प की अभिलाषा नामक पुस्तक लिखी थी, जिसे पर्वत की अभिलाषा भी कहा जाता है। और यह पुष्प की अभिलाषा हिम तरंगिणी के काव्य संग्रह में संकलित है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं हम लोग, जो बचपन में पुष्प की अभिलाषा पढ़ते थे अपने हिंदी के पुस्तक में, वही कविता है जिसे किसने लिखा है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। हमारा अगला टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण, जो कि 1930 में हुआ था। इस समय 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में महाकौशल राजनीतिक परिषद का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने HCl व सोडा को मिलाकर नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा था। इनके अलावा भी महंत लक्ष्मी नारायण, सेठ गोपीदास, द्वारका प्रसाद मिश्र, इन सब लोगों ने भी नमक बनाकर नमक कानून उस दिन तोड़ा था।
राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा अर्थात नमक सत्याग्रह चलाया था, जिसमें उन्होंने 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 के मध्य दांडी यात्रा करी और नमक कानून तोड़ा था। इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसलिए यह क्या था, अहिंसक था। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वानर सेना का गठन। तो बिलासपुर में 1930 में वानर सेना का गठन वासुदेव देवरस ने किया था, वानर सेना का गठन। उसके बाद फरवरी 1932 में रायपुर में बलीराम आजाद जी ने वानर सेना का गठन किया था, जिसका संचालन यति यतन लाल, क्या है यहाँ पर, यति यतन लाल जी ने इसका संचालन किया। किसका, 1932 में जो रायपुर में वानर सेना का गठन हुआ उसका संचालन यति यतन लाल जी ने किया है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट देख सकते हैं, जैसे वानर सेना व मंजरी सेना क्या थी या किससे संबंधित थी, तो इसका उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। देखते हैं पिछले क्लास में जो प्रश्न दिए गए थे उनके उत्तर क्या होंगे। छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कौन हैं, हनुमान सिंह। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन माने जाते हैं, वीर नारायण सिंह जी थे, इसके उत्तर। उसके बाद छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद कौन माने जाते हैं, इसका उत्तर है सुरेंद्र साय। छत्तीसगढ़ में बने प्रथम 3 तहसील कौन कौन से थे, तो छत्तीसगढ़ में बने प्रथम 3 तहसील रायपुर, रतनपुर व धमतरी में बना था। उसके बाद आज आपका प्रश्न है, आज जो पढ़े उसी के आधार पर, तो आपके लिए पहला प्रश्न है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। दूसरा प्रश्न आपके लिए होगा पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है और कब लिखी गई। उसके बाद आपका अंतिम प्रश्न होगा बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल के नेतृत्वकर्ता कौन थे और बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।